क्या आप जर्मनी में काम करना चाहते हो लेकिन आपके पास अभी जर्मनी का जॉब ऑफर नहीं है? अगर आप क्वालिफाइड हो और यूरोप में लीगली करियर बनाना चाहते हो तो जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग गेटवे हो सकता है। ये एक रेजिडेंस परमिट है जो नॉन ईयू नेशनल्स को जर्मनी एंटर करने की परमिशन देता है, जॉब सर्च और फॉरेन क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन के पर्पस से, बिना पहले से जॉब ऑफर के। जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड एक पॉइंट बेस्ड रेजिडेंस परमिट है जिसमें जर्मनी ये असेस करता है कि एप्लीकेंट रियलिस्टिकली जॉब सर्च कर पाएंगे या नहीं। इसके लिए मिनिमम 6 पॉइंट स्कोर करना मैंडेटरी होता है। ये पॉइंट्स अलग अलग एलिजिबिलिटी फैक्टर्स पर मिलते हैं, जैसे क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, लैंग्वेज स्किल्स, एज, जर्मनी से पहले का कनेक्शन और स्पाउस एलिजिबिलिटी। यहाँ समझना जरूरी है कि हर फैक्टर एक पॉइंट का नहीं होता, बल्कि हर कैटेगरी के अंदर मल्टीपल पॉइंट एलोकेटेड होते हैं। जैसे रिकॉग्नाइज्ड डिग्री या वोकेशनल क्वालिफिकेशन पर 2 से 4 पॉइंट्स मिलते हैं। 2 या 2 से ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एनी कंट्री जिस फील्ड में आपने एजुकेशन परस्यू की हो उस पर 2 से 3 पॉइंट्स मिलते हैं। एज अंडर 35 होने पर 2 पॉइंट्स मिलते हैं। इसी वजह से अपॉर्चुनिटी कार्ड में सिर्फ 3 या 4 स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स भी काफी होते हैं, क्योंकि उनके पॉइंट्स कंबाइंड होके 6 या उससे ज्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एप्लीकेंट के पास डिग्री है उसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे, फिर एज 35 से कम है और 2 पॉइंट्स, और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो और 2 पॉइंट्स, तो टोटल 6 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे ही एप्लीकेंट 6 पॉइंट क्रॉस करता है वो जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए एलिजिबल माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एप्लीकेशन का। आप जर्मनी गवर्नमेंट के कॉन्सुलर सर्विस पोर्टल पर एप्लीकेशन कर सकते हो, जहां आपको एक ऑफिशियल पॉइंट्स कैलकुलेटर मिलता है जो ऑटोमेटिकली आपके पॉइंट्स कैलकुलेट करता है और ये भी कंफर्म करता है कि आप बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो या नहीं। इंडिया में एप्लीकेशन यूजुअली ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर जैसे VFS ग्लोबल के थ्रू सबमिट होती है। जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड में आप नेशनल वीजा टाइप D के लिए अप्लाई करते हो, जो एक लॉन्ग टर्म जर्मनी जॉब सर्च रेजिडेंस वीजा है। एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होते हैं, जैसे वैलिड पासपोर्ट, डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट, लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो IELTS के थ्रू मिलता है, जिसमें आपको 5.5 to 6 स्कोर करना होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हेल्थ इंश्योरेंस और वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है फाइनेंशियल प्रूफ, जिसमें आपको 10 से 11 लाख रुपए शो करने होते हैं। जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए इंडिया में एप्लीकेशन VFS के थ्रू सबमिट होती है। सबसे पहले आपको VFS जर्मनी वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करना होता है और अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। अपॉइंटमेंट के दिन आप VFS सेंटर जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आप अपना वीजा फी पे करते हो। वीजा फी अप्रॉक्स 6,500 रुपए से 7,000 रुपए एडल्ट एप्लीकेंट्स पर लगती है और VFS के थ्रू एडिशनल सर्विस चार्जेस भी लगते हैं। इसके बाद आपका बायोमेट्रिक्स होता है और एप्लीकेशन वेरीफाई होती है। प्रोसेसिंग टाइम यूजुअली 4 से 6 हफ्ते होता है और अप्रूवल के बाद आपको आपका वीजा मिल जाता है। वीजा मिलने के बाद आप जर्मनी ट्रैवल करते हो और जर्मनी पहुंचने के बाद अपनी जॉब सर्च स्टार्ट करते हो। अपॉर्चुनिटी कार्ड के साथ आप 20 आवर्स पर वीक तक पार्ट टाइम वर्क कर सकते हो और एम्प्लॉयर्स के साथ ट्रायल एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हो, जो हर एम्प्लॉयर के साथ मैक्सिमम 2 वीक्स तक अलाउड होता है। आप सोच रहे होंगे ट्रायल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। ट्रायल एम्प्लॉयमेंट एक शॉर्ट टर्म वर्क पीरियड होता है जिसमें एम्प्लॉयर आपकी स्किल्स और सूटेबिलिटी चेक करता है बिफोर ऑफरिंग पेमेंट जॉब। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे तो आपको फुल टाइम पोजीशन मिल सकती है। इस स्टेज पर आप इंटरव्यूज देते हो, नेटवर्किंग करते हो और अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते हो। अगर 12 मंथ्स के अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या बाइंडिंग जॉब ऑफर मिल जाता है तो आप जर्मनी के लोकल फॉरेनर्स अथॉरिटी ऑफिस में जाकर अपना रेजिडेंस स्टेटस वर्क परमिट या EU ब्लू कार्ड में कन्वर्ट करवा सकते हो। ये कन्वर्जन आपको लॉन्ग टर्म स्टे और कैरियर ग्रोथ के लिए लीगल पाथवे देता है। EU ब्लू कार्ड क्या होता है? EU ब्लू कार्ड यूरोप का एक वर्क रेजिडेंस परमिट है जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को EU कंट्रीज में काम और रहने की परमिशन देता है। अगर जॉब नहीं मिलती तो अपॉर्चुनिटी कार्ड ऑटोमेटिकली एक्सटेंड नहीं होता है, इसीलिए प्लानिंग और प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। 3 साल जर्मनी में रहने के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड एक स्ट्रक्चर्ड, लीगल और ट्रांसपेरेंट जर्नी ऑफर करता है।
ये रूट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो क्वालिफाइड है, फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड है और जर्मनी में करियर बनाने के लिए सीरियस है। अगर आपको कोई भी डाउट है देन लेट अस नो इन द कमेंट्स। हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। धन्यवाद।